हेलो स्टूडेंट्स, हमने मोटिवेशन थ्योरीज़ की एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें मोटिवेशन की जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं उनका डिस्कशन हम लोगों ने शुरू किया था। इससे पहले हम लोगों ने दो थ्योरीज़ पर डिस्कशन किया, एक मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी और दूसरा हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी। पिछले क्लास में हम लोगों ने हर्ज़बर्ग की टू फैक्टर थ्योरी के बारे में जाना था, जिसमें हर्ज़बर्ग ने हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटर फैक्टर के बारे में बताया था और हम लोगों ने उसका डिस्कशन किया था। इस सीरीज का आज तीसरा लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे और इसमें हम लोग मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑफ मोटिवेशन उसका डिस्कशन करेंगे। मैकग्रेगर ने इस अप्रोच को प्रोपाउंड किया था और उन्होंने मानव व्यवहार से संबंधित इस अप्रोच को डेवलप किया था जिसे कि मोटिवेशन से उन्होंने जोड़ा था। उन्होंने मानव व्यवहार के दो सेट ऑफ बिहेवियर्स को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक कैटेगरी का नाम उन्होंने थ्योरी एक्स रखा और दूसरी कैटेगरी का नाम उन्होंने थ्योरी वाई रखा। तो एक तरह से अगर हम देखें तो इसमें दो थ्योरीज़ का समावेश है, एक थ्योरी एक्स और दूसरा थ्योरी वाई। तो अगर हम बात करते हैं मोटिवेशन के थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की, जिसे डगलस मैकग्रेगर ने प्रोपाउंड किया था। डगलस मैकग्रेगर एक अमेरिकन प्रोफेसर थे बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल के और उन्होंने मोटिवेशन के इस अप्रोच को डेवलप किया था। अगर हम मैकग्रेगर साहब के बारे में थोड़ा और जानें तो उनका भारत से भी जुड़ाव रहा है। उन्होंने IIM कलकत्ता में भी पढ़ाया है और निश्चित रूप से उनके इस योगदान के कारण उनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है और उन्होंने अभिप्रेरणा के थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को डेवलप किया। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूं, फिर हम लोग इस थ्योरी के एजम्पशंस और फैक्ट पर बात करेंगे। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की, तो ये देखा जाता है कि कई तरह के लोग होते हैं, कई व्यवहार के लोग होते हैं। कुछ अपनी इच्छा से काम करना चाहते हैं, कुछ की इच्छा ही नहीं होती काम करने की। तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो लोग जिनकी जो काम कर रहे हैं अपनी इच्छा से, वो सो फार सो गुड, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो जिनके अंदर काम करने की इच्छा नहीं है, उनके मोटिवेशन को जगाना ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होगा। तो मैकग्रेगर ने दो सेट व्यवहार के, बिहेवियर के यहाँ पर बताने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने थ्योरी एक्स में उन लोगों को रखा जो प्राकृतिक रूप से लेज़ी हैं, जो कि काम करने की इच्छा नहीं रखते। उन्हें केवल लोअर ऑर्डर नीड्स अगर उनकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वही उनके लिए पर्याप्त होता है। और वाई थ्योरी में उन्होंने उन लोगों को कैटेगराइज किया जो कि नेचुरली कार्य करने के प्रति हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं, चैलेंजिंग जॉब्स चाहते हैं। वो अपनी लोअर ऑर्डर नीड्स को तो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, साथ ही साथ वो अपने हायर ऑर्डर नीड्स को भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं। हायर ऑर्डर नीड्स का मतलब हम लोगों ने नीड हायरार्की थ्योरी में पढ़ा था, ईगो की नीड्स और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स होती हैं वो उसे अचीव करना चाहते हैं। तो मैस्लो ने व्यवहार के आधार पर, बिहेवियर के आधार पर दो तरह के लोगों के बारे में बताया। व्यवहार के आधार पर एक थ्योरी एक्स में उन लोगों को कैटेगराइज किया जो मूलतः अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर लें, उतना ही उनके लिए पर्याप्त होता है। वो हायर ऑर्डर नीड्स को नहीं पाना चाहते, वो चैलेंजिंग जॉब्स नहीं करना चाहते। और वाई में, वाई फॉर एस अगर हम इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना चाहें तो एक्स का मतलब ऐसे लोग जो काम नहीं करना चाहते और वाई यस मतलब जो कि काम करने की इच्छा रखते हैं,
जो कि चैलेंजिंग जॉब्स चाहते हैं, तो उन्होंने वाई में ऐसे लोगों को कैटेगराइज किया जो कि विलिंगनेसली अपना काम या ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में जो भी कार्य होते हैं उसके प्रति वो स्वाभिप्रेरित होकर काम करते हैं। तो चलिए, इसके कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, जैसे हम लोग करते आए हैं उसी तरीके से इसे देखेंगे और कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके सामने लिखी गई हैं। उन फैक्ट्स को, उन एजम्पशंस को हम डिस्कस करेंगे और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय डगलस मरी मैकग्रेगर। तो मैकग्रेगर का पूरा नाम डगलस मरी मैकग्रेगर, जिनका जन्म 1906 में और मृत्यु 1964 में हुई थी। ही वॉज ए मैनेजमेंट प्रोफेसर, वह एक प्रबंध के प्रोफेसर थे एट द MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो कि बहुत प्रसिद्ध संस्थान है, वहाँ पर वो मैनेजमेंट के प्रोफेसर थे। एंड प्रेसिडेंट ऑफ एंटियोक कॉलेज, और वो एंटियोक कॉलेज के प्रेसिडेंट भी थे 1948 से 1954 तक। अभी मैंने एक और बात बताई आपसे कि मैकग्रेगर का जुड़ाव भारत से भी था। ही आल्सो टॉट एट IIM कैलकाटा। उन्होंने IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा में भी पढ़ाया था। हिज 1960 बुक द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज हैड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन प्रैक्टिसेस। उनकी 1960 में एक किताब आई जिसमें उन्होंने मानव पक्ष, जो उद्योगों के मानव पक्ष हैं, उनको बताने का प्रयास किया। द थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन 2 सेट्स ऑफ अजम्पशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो मोटिवेशन की थ्योरी है वो मानव व्यवहार पर आधारित है और ये इसके 2 सेट हैं। ठीक है, इसके 2 सेट हैं और इसकी 2 मान्यताएं हैं। One set of assumption is called theory X and the other set of assumption is theory Y. एक सेट को थ्योरी X का नाम दिया गया और दूसरे सेट को थ्योरी Y का नाम दिया गया। तो मानव व्यवहार के आधार पर इस अप्रोच को डेवलप किया गया। 2 सेट बनाए गए, एक सेट का नाम थ्योरी X रखा गया और एक सेट का नाम थ्योरी Y। ऐसा क्यों किया गया, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। द अजम्पशंस ऑफ थ्योरी X, सबसे पहले हम थ्योरी X पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं और थ्योरी X की क्या मान्यताएं हैं, कौन से व्यवहार को थ्योरी X में रखा गया है और मैकग्रेगर ने इसे किस तरीके से बताने का प्रयास किया है, हम इसे भी जानेंगे। मैनेजर्स, तो जो एजम्पशंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट उस एजम्पशन में, मैनेजर्स ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेट वेरियस ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स ऑफ द इंटरप्राइज। जो भी प्रबंधक होते हैं जो कि अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना चाहते हैं, वो कई सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे वो अपने कर्मचारियों को, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ा सकें। दूसरा, वर्कर्स आर बाय नेचर लेजी एंड लाइक टू वर्क एज लिटिल एज पॉसिबल। तो थ्योरी X में ऐसे लोगों को कैटेगराइज किया गया, ऐसे कर्मचारियों को कैटेगराइज किया गया जो कि प्राकृतिक रूप से लेजी होते हैं और जो कम से कम काम करना चाहते हैं। थर्ड, दे लैक एम्बिशन, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क ओनली इफ डायरेक्टेड टू डू सो। उनके अंदर महत्वाकांक्षा की कमी होती है और वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और वो केवल अगर उन्हें दिशा निर्देशित किया जाएगा, मतलब डायरेक्शन दिया जाएगा, तभी काम करते हैं, अदरवाइज वो काम नहीं करते। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पर, दे वांट टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल गोल्स एंड आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। वो अपना व्यक्तिगत लक्ष्य तो पाना चाहते हैं लेकिन संगठन के लक्ष्यों से वो अपने आप को नहीं जोड़ते, या ये कहें संगठन के लक्ष्यों से वो अपने आप को, अपने हितों को नहीं जोड़ते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैनेजर्स मोटिवेट, कंट्रोल एंड चैनलाइज ह्यूमन बिहेवियर टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इस तरह के लोगों के लिए मैनेजर उनको अभिप्रेरित करता है, नियंत्रित करता है, व्यवहार को चैनलाइज करता है
जिससे संगठन के लक्ष्यों को पाया जा सके या उनको संगठन के लक्ष्यों के प्रति अभिप्रेरित किया जा सके। तो थ्योरी एक्स की जितनी 5 बातें अभी तक हम लोगों ने जानी, वहाँ पर यह हमें पता चलता है कि अगर हम देखें तो मानव व्यवहार कई तरीके के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 सेट बनाए गए हैं। एक में ऐसे लोगों को रखा गया जो काम करने की इच्छा शक्ति रखते ही नहीं है या करना ही नहीं चाहते, और वो अपना इंडिविजुअल गोल तो पाना चाहते हैं लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अपना वास्ता नहीं रखते। चलिए आगे देखते हैं और क्या चीज़ें इसमें हैं। पीपल रेजिस्टेंस टू चेंज एंड वांट टू वर्क इन स्टेबल कंडीशन। ये जो लोग होते हैं ये परिवर्तन का विरोध करते हैं, नई चीज़ों को नहीं होने देना चाहते हैं, इनोवेशन का विरोध करते हैं और ये चाहते हैं कि जिस हाल में हम हैं उसी हाल में बने रहें, और ये एक स्थिर कंडीशन में काम करना चाहते हैं। नेक्स्ट है देयर लोअर ऑर्डर नीड्स आर स्ट्रॉन्गर देन देयर हायर ऑर्डर नीड्स। इनकी जो लोअर ऑर्डर नीड्स होती हैं, मतलब मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, वो हायर ऑर्डर नीड्स जो ईगो की नीड्स हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। मतलब ये अपना फोकस पूरा लोअर ऑर्डर नीड्स को ही फुलफिल करने के लिए लगाते हैं। रोटी कपड़ा मकान मिल जाए बस उतना ही उनके लिए पर्याप्त है, और वो कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहते, या ईगो या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से इनका कोई वास्ता नहीं होता या कोई लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट, दे वर्क थ्रू रिवार्ड पनिशमेंट एंड कोयर्सन। इफ मैनेजर्स डू नॉट परसुएड देम टू वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विल नॉट बी अचीव्ड। तो ये ऐसे लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा पुरस्कार दिया जाए, सजा दी जाए, सताया जाए या उत्पीड़न किया जाए, अगर मैनेजर इनको परसुए ना करें, मनाए ना, तो ये काम भी नहीं करना चाहेंगे और संगठन के लक्ष्यों को नहीं पाया जा सकेगा। तो थ्योरी एक्स में ऐसे लोग कैटेगराइज किए गए जो बाय नेचर लेजी हैं, जो काम करने की इच्छा नहीं रखते, जो केवल अपनी लोअर ऑर्डर नीड्स मतलब रोटी कपड़ा मकान सेफ्टी सुरक्षा ये इतना मिल गया उसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं। वो हायर ऑर्डर नीड्स को फुलफिल नहीं करना चाहते, वो उतने पर ही जो है वो अपने आप को रोक देना चाहते हैं। और हम ये कह सकते हैं ऐसे लोग निराशावादी हो सकते हैं, पेसिमिस्टिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन लिखा गया है, दिस इज अ पेसिमिस्टिक अप्रोच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यह मानव व्यवहार का एक निराशावादी अप्रोच है। इट प्रोवाइड्स रिजिड कंट्रोल। इस तरीके के लोगों के लिए कड़ा नियंत्रण बनता है, तगड़ा सुपरविजन होता है और केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है और ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप अपनाई जाती है। तो मतलब अगर थ्योरी एक्स की कैटेगरी के लोग हैं तो उनके लिए कड़ा नियंत्रण, कड़ा सुपरविजन और केवल वन वे कम्युनिकेशन मतलब केवल एक तरफ से कम्युनिकेशन होता है, उनकी बातें नहीं सुनी जाती। और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप मतलब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का मतलब इनको अधिकारों का भारांतरण भी नहीं किया जाता, इनको अभिप्रेरित किया जाता है, इनके केवल लोअर ऑर्डर नीड्स को फुलफिल कर दिया जाए तो ये काम करना शुरू करते हैं। इन्हें चैलेंजिंग जॉब से कोई मतलब नहीं है, परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है, नया कुछ भी ये करना नहीं चाहते। तो थ्योरी एक्स इस तरीके के लोगों के बारे में बताता है। चलिए, तो यहाँ पर एक और अप्रोच है थ्योरी वाई का। वहाँ पर किस तरीके के लोग हैं उसे हम लोग जान लेते हैं। द एजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई आर, थ्योरी वाई की मान्यताएं क्या है। पहला, मैनेजर्स ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू अचीव इकोनॉमिक एंड्स ऑफ द इंटरप्राइज। जिस तरह से थ्योरी एक्स में मैनेजर जो है संस्था के आर्थिक जो भी उद्देश्य होते हैं उनको पाने के लिए कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं, थ्योरी वाई के अंतर्गत भी मैनेजर्स जो है अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं आर्थिक उद्देश्यों को पाने के लिए। सेकेंड, वर्कर्स आर नॉट लेजी। थ्योरी एक्स का जस्ट अपोजिट थ्योरी वाई है। जिस तरीके से थ्योरी एक्स में ऐसे लोग हैं जो बाय नेचर लेजी हैं, लेकिन थ्योरी वाई में ऐसे लोगों के व्यवहार को कैटेगराइज किया गया है जो कि लेजी नहीं है। दे हैव द पोटेंशियल एंड रेडीनेस टू वर्क। उनके पास क्षमता है और वो कार्य करना चाहते हैं, हमेशा कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। मैनेजर्स एक्सप्लॉइट देयर एबिलिटीज फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी प्रबंधक होते हैं उनकी इस योग्यता का
अच्छे तरीके से प्रयोग करते हैं, उनका भी लाभ होता है और संगठन का भी लाभ होता है। पीपल आर एम्बिशियस, मैंने बोला ये थ्योरी वाई जो है जस्ट अपोजिट है थ्योरी एक्स का, और इसमें जो लोग हैं वो महत्वाकांक्षी हैं। दे नॉट ओनली एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो केवल जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते, बट आल्सो सीक इट फ्रॉम मैनेजर्स, और जिम्मेदारी की भावना हमेशा उनके अंदर बनी रहती है और वो हमेशा जिम्मेदारी मैनेजर से मांगना चाहते हैं। मोटिवेशन डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, पीपल फील मोटिवेटेड टू वर्क। ऐसे लोग स्व अभिप्रेरित होते हैं, इनको बाहर से अभिप्रेरित करने की आवश्यकता नहीं होती है। मैनेजर्स इंटीग्रेट्स पर्सनल गोल्स विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, प्रबंधक जो व्यक्तिगत लक्ष्य हैं उनको संगठन के लक्ष्यों से जोड़ता है। पीपल आर नॉट रेजिस्टेंट टू चेंज, ये जो वाई कैटेगरी के लोग हैं वो परिवर्तन का विरोध नहीं करते, वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, नई नई चीज़ें आए। दे आर क्रिएटिव एंड सॉल्व प्रॉब्लम इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, वो क्रिएटिव भी होते हैं, नई नई चीज़ें उत्पन्न भी करना चाहते हैं और किसी भी समस्या को एक प्रगतिशील वातावरण में सॉल्व करना चाहते हैं। पीपल सेटिस्फाई हायर ऑर्डर नीड्स थ्रू सेल्फ डायरेक्शन, सेल्फ कंट्रोल एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। तो ये जस्ट अपोजिट है, इस वजह से ये लोग जो होते हैं ये इन्हें अपनी हायर ऑर्डर नीड्स को सेटिस्फाई करना है, मतलब लोअर ऑर्डर नीड्स तो मिल ही चुकी है, अब वो हायर ऑर्डर नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, मतलब वो ईगो नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को फुलफिल करना चाहते हैं। वो चैलेंजिंग जॉब चाहते हैं, वो स्वनिर्देशित होकर काम करते हैं, वो स्वनियंत्रित होकर काम करते हैं, और इस तरह के लोगों को पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप के अंतर्गत कार्य करवाया जाता है। पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप का मतलब सभी की बातें सुनकर इनको जिम्मेदारी भी दी जाती है और इनकी भी बातें सुनी जाती हैं। रिवार्ड्स आर नॉन फाइनेंशियल, दे प्रमोट रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट। इन्हें जो अवित्तीय अभिप्रेरणाएं हैं जैसे प्रमोशन, मैनेजमेंट में प्लेस देना, इनकी बातें सुनना, इनके निर्णयों इनकी बातों को सुनकर निर्णय लेना, तो ये नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स की तरफ ज़्यादा अभिप्रेरित होते हैं। दे प्रमोट रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट, और वो रिकॉग्निशन चाहते हैं और उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये 8 जो है अजम्पशंस थ्योरी वाई के जस्ट अपोजिट ऑफ थ्योरी एक्स, और जो थ्योरी वाई के लोग हैं, जो थ्योरी वाई का व्यवहार है उसमें लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी हैं। तो यहाँ पर उसका एक कंक्लूजन लिखा गया है, थ्योरी वाई होल्ड्स ऑप्टिमिस्टिक व्यू अबाउट ह्यूमन नेचर। थ्योरी वाई में मानव व्यवहार का एक आशावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है। वेयर पीपल इंटीग्रेट्स देयर गोल्स विथ कॉर्पोरेट गोल्स, वो अपने लक्ष्यों को संगठन के लक्ष्यों से जोड़ते हैं। रिकॉग्निशन, प्रेज, एडमिरेशन, चैलेंजिंग जॉब, टू वे कम्युनिकेशन इन लोगों को अभिप्रेरित करता है। मतलब इन्हें रिकॉग्निशन मिले, इन्हें प्रशंसा मिले, इनकी प्रशंसा हो, चुनौतीपूर्ण काम मिले, नया काम मिले, और यही चीज़ें इन्हें हमेशा अभिप्रेरित करती हैं। तो ये एजम्पशंस थ्योरी एक्स के और थ्योरी वाई के, जिसे मैकग्रेगर ने बताया और उन्होंने इसे मानव व्यवहार से जोड़ा। जैसे हमें भी पता है कि कई तरीके के लोग होते हैं, कुछ काम करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, कुछ काम स्वेच्छा से करते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते, कुछ को दिशा निर्देशित करना पड़ता है और कुछ को अभिप्रेरित करना पड़ता है। तो उन्होंने 2 कैटेगरी, 2 सेट बनाया, जिसमें एक्स में ऐसे लोगों को रखा जो बाय नेचर लेजी हैं, काम करने की इच्छा नहीं रखते, जो केवल अपनी लोअर ऑर्डर नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, और वाई में ऐसे लोगों को रखा जो कि काम करने की इच्छा रखते हैं, स्व अभिप्रेरित होते हैं, चैलेंजिंग जॉब चाहिए जिन्हें, और वो हमेशा परिवर्तन को अपने अंदर शामिल करना चाहते हैं। तो ये